हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। हिंसा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मलिक के बगीचे से जहां पर अतिक्रमण हटाया गया है वहां पर अब पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। उपद्रवियों और दंगाइयों के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। ये बनबुलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहाँ पर आगजनी हुई है, जहाँ पर पथराव हुआ है, जहाँ पर उपद्रव किया गया है, जहाँ हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूँ कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को 2 करोड़ 44 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया है। अब्दुल मलिक पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस के बाद अब नगर निगम पूरी तरह हरकत में आ गया है। मलिक को मुख्य आरोपी बताते हुए नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने 2 करोड़ 44 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि निगम द्वारा अपने स्वामित्व वाली जमीन से अवैध धार्मिक स्थल हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन मलिक ने ऐसा नहीं किया। 8 फरवरी को अवैध निर्माण ध्वस्त कर जब निगम की टीम, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम लौट रही थी तो मलिक के समर्थकों द्वारा टीम पर जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया और 11 वाहन, 2 ट्रॉली, किराए पर ली गई 2 जेसीबी को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर इन्हें आग लगा दी गई है, जिसकी लागत 2 करोड़ 44 लाख रुपया है। नगर निगम ने 3 दिन का समय देते हुए 15 फरवरी तक पैसा जमा करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर विधि के अनुसार वसूली की जाएगी। बता दें कि 2 दिन पहले अब्दुल मलिक की दिल्ली से गिरफ्तारी की चर्चा जोरों से हुई थी। हालांकि रविवार को एसएसपी ने मलिक की गिरफ्तारी को लेकर इनकार कर दिया था और बताया था कि सर्विलांस टीम उसकी लोकेशन लगातार ट्रेस कर रही है। मलिक मोबाइल नहीं चला रहा है, इसलिए उसे पकड़ने में पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर खबर है सेना में भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे युवाओं के लिए। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आज मंगलवार 13 फरवरी से पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इस बार भर्ती के लिए नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अग्निवीर भर्ती में फर्जीवाड़े की खबर सामने आने के बाद भर्ती कार्यालय पूरी तरह सजग हो गया है, इसलिए अब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। अल्मोड़ा भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल ए.के. मिश्रा ने बताया कि अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण 13 फरवरी से शुरू होगा और इसकी प्रक्रिया 22 मार्च तक चलेगी। यह भर्ती महिला सेना पुलिस, हवलदार, सर्वेयर, ऑटो कार्टोग्राफर, सिपाही, फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट, पशु चिकित्सा पद पर होगी। साथ ही भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इस बार अभ्यर्थियों का आइरिस स्कैन के रूप में एक बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। यह प्रक्रिया पहली बार अपनाई जाएगी। इसके अलावा मेडिकल से पहले एक नई अनुकूलन क्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सफल युवाओं को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सेना में चुनौतीपूर्ण माहौल के अनुसार ढलने और उम्मीदवारों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए इस परीक्षा को जोड़ा गया है। साथ ही अग्निवीर कार्यालय सहायक के लिए टाइपिंग टेस्ट, कंबाइंड एंट्रेंस परीक्षा के साथ ही होगा और यह प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू हो सकती है। कर्नल मिश्रा ने बताया कि इच्छुक युवाओं को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद ही वे भर्ती में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ ही पंजीकरण करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि रैली के दौरान आधार सत्यापन किया जाएगा। बड़ी संख्या में उम्मीदवार साइबर कैफे के माध्यम से नामांकन करते हैं और बाद में पंजीकरण के लिए उपयोग की गई ईमेल आईडी को भूल जाते हैं, जो भर्ती प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में युवा को पंजीकरण के लिए साइबर कैफे पर निर्भर नहीं होना होगा। पंजीकरण के लिए आधिकारिक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उधर बेरीनाग और गंगोलीहाट क्षेत्र के पूर्व सैनिकों की दशकों पुरानी मुराद पूरी हो गई। आपको बता दें कि बेरीनाग और गंगोलीहाट क्षेत्र के पूर्व सैनिक पिछले 2 दशकों से क्षेत्र में CSD कैंटीन को लेकर मांग कर रहे थे। दशकों के इस संघर्ष के बाद आखिरकार उनकी मांग पूरी हो गई। बेरीनाग और गंगोलीहाट के मध्य रायागर में पंचशूल ब्रिगेड की CSD कैंटीन के एक्सटेंशन काउंटर का शुभारंभ हो गया है। सोमवार को सेना की ओर से खोली गई पंचशूल CSD कैंटीन का उद्घाटन स्टेशन कमांडर पिथौरागढ़ के ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह चौहान ने किया। स्थानीय स्तर पर कैंटीन खुलने से पूर्व सैनिक काफी उत्साहित नजर आए। पूर्व सैनिकों का कहना है कि कैंटीन को लेकर वह दशकों से संघर्ष कर रहे थे। कैंटीन के अभाव में उन्हें 100 किलोमीटर दूर की दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने से लोगों को खासी राहत मिलेगी। इस अवसर पर ब्रिगेडियर चौहान ने कहा कि यहाँ के पूर्व सैनिकों को सामग्री के लिए अब जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। पूर्व सैनिकों को उनके घर के नजदीक कैंटीन में सभी सामग्री मिल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में कैंटीन में अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा।
CST के मैनेजर महेंद्र सिंह बसनायत ने बताया कि सोमवार को बेरीनाग, मंगलवार को अवकाश, बुधवार गंगोलीहाट, बृहस्पतिवार को बेरीनाग, शुक्रवार गंगोलीहाट, शनिवार बेरीनाग, रविवार को गंगोलीहाट के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सामग्री दी जाएगी। CST कैंटीन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। वहीं इन दिनों पहाड़ों में क्रिकेट मैच को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बागेश्वर डिग्री कॉलेज के खेल मैदान में सूरजकुंड स्पोर्ट्स क्लब की ओर से प्राइज मनी क्रिकेट प्रतियोगिता जारी है। सोमवार को खेले गए 2 मुकाबलों में न्यू स्टार बिलौना और मां भगवती एकादश की टीम विजेता रही। पहले मैच में परिसर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। परिसर टीम निर्धारित 12 ओवर में 51 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बिलौना के खिलाड़ियों ने 7 ओवर में 2 विकेट खोकर यह शानदार जीत हासिल की। दूसरे मुकाबले में सिमस्यारी एकादश की टीम ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए निर्धारित ओवर में 85 रन बनाए। जय मां भगवती के बल्लेबाजों ने 7वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर अपनी जीत दर्ज कर ली। इधर उत्तराखंड में आज मौसम ने फिर करवट बदली है। देहरादून समेत पहाड़ से मैदान तक सोमवार सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड बढ़ गई है। नैनीताल में मंगलवार सुबह मामूली धूप के बाद एकाएक बादल छाने से अधिक ठंड महसूस की गई। उधर सीमांत जिलों में मौसम ने करवट बदली, जिससे पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में भी ठंड बढ़ गई। चंपावत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह पाला गिरने और शाम के समय शीतलहर चलने से तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम पूर्वानुमान में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। बारिश और बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आज ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। बदलते मौसम चक्र और जलवायु परिवर्तन के चलते कभी धूप तो कभी बारिश जैसी स्थिति बन रही है। वहीं आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इसी प्रकार तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए BBN AI को सब्सक्राइब करें।